इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सीबी पांडे साहब फार्मर जस्टिस हैं, पूर्व जज हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पांडे जी, आपका शुक्रिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्यों कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर लोक सेवक नहीं है, उस कैटेगरी में उनको क्यों नहीं माना, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर यानी एमएलए या एमपी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं? ये लोक सेवक तो न मानना वो एक तकनीकी बात है, और वो बात ये है कि इसमें पॉक्सो एक्ट में ये है कि पब्लिक सर्वेंट का डिफिनेशन वही होगा जो इंडियन पेनल कोड में है। तो इंडियन पेनल कोड में चूँकि एमएलए को स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए उन्होंने इस टेक्निकल बात को लेके ये कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं है। लेकिन देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है, पब्लिक सर्वेंट होना न होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट में नहीं है तो 5C जो पॉक्सो एक्ट का पॉक्सो के जो 5C है जी, जिसमें कि पब्लिक सर्वेंट होने के लिए ज़रूरी है, तो उसमें सज़ा किया उन्होंने। लेकिन उसी जज ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी लिखा है कि 5C में पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो इसलिए वो तो ऑफेंस नहीं बनता, लेकिन सेक्शन 3 का ऑफेंस बनता है। सेक्शन 3 का ऑफेंस है सेक्शन 4 में, तो जो सेक्शन 4 में जो ऑफेंस है वही 5C का भी जो ऑफेंस है उसमें सज़ा में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए, 5C में सज़ा ये है कि मिनिमम आपको 10 साल की सज़ा होगी और जो कि आजीवन कारावास हो सकती है। और 3 में जो सेक्शन 3 का जो ऑफेंस है उसके लिए ये है कि आपको मिनिमम सज़ा 7 साल है, और लेकिन उसमें भी आजीवन कारावास हो सकता है। तो आजीवन कारावास तो दोनों में ही है, और जज ने लिखा भी है कि 3C का बनता है। उसने ये नहीं कहा कि 5C नहीं बनता है तो इसलिए कोई उनके खिलाफ ऑफेंस ही नहीं बनता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन सा ऐसा क्षण था, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स थे कि पूरी सजा को निलंबित और जमानत पर रिहा करने के आदेश वो भी इतने काबिल जजों को देना पड़ा? उन्होंने ये लिखा है कि ये चूंकि 7 साल मिनिमम सजा है सेक्शन 3C में, सेक्शन वो 3C कर सेक्शन 3 में, जिसका कि पनिशमेंट है सेक्शन 4 में, तो वो कह रहे हैं कि उसमें मिनिमम 7 ईयर्स है। तो चूँकि मिनिमम सेंटेंस ये गुजार चुके हैं, 7 साल तक जेल में रह चुके हैं, तो इसीलिए ये औचित्य बनता है कि उनको जमानत दे दिया जाए। लेकिन जमानत का खाली, देखिए, कन्विक्शन का मामला है, केवल 7 साल गुजार देने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा कि 7 साल बिता देने के मात्र से वो जमानत के इंटाइटल्ड नहीं हो रहा है। और शायद सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पर बहस भी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को विचार किया कि चूँकि ऑफेंसेज ऐसे हैं, जो बैकग्राउंड आपने अभी इंडिकेट किया कि उनके पिता की हत्या हो गई, वकील की हत्या हो गई, ये जो परिस्थितियां बनी, तो इन परिस्थितियों को देखना चाहिए था। केवल ये परिस्थिति कि 7 साल चूँकि गुजार चुके हैं और मिनिमम से 7 साल की सजा, इसलिए इनको जमानत दे दिया जाए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक बेटी का रेप भी हो, उसके फादर का मर्डर हो जाए, चाचा जेल चले जाएं, एक्सीडेंट में वकील मर जाएं, और भी घर के मेंबरों को मार दिया गया या गायब कर दिया गया या होस्टाइल कर दिया गया या अटैक किए गए या पूरा परिवार बर्बाद कर दिया गया, गांव छोड़कर उनको भागना पड़ा। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। बिल्कुल ठीक, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक आते हैं, और ये फैक्ट उसमें आए हैं, एविडेंस में सारा ही बातें जो आप कह रहे हैं सब हैं। तो जज को बेल ग्रांट करने के पहले इन परिस्थितियों को देखना चाहिए था, और इन परिस्थितियों को देख के तब बेल पे उनको ऑर्डर करना चाहिए था। मात्र ये लिख देने से कि 7 साल जेल में रह चुके हैं, इसलिए पूरे देश को ये मामला परेशान, मेरिट पे नहीं, ये तो इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर तो है नहीं। जी, बहुत शुक्रिया।